श्री हरिवंश। आज किसी ने कहा कि अब इतने गंभीर होकर के बात करते, कोई भगवान की बाल लीला सुनाओ। दामोदर नाम कैसे पड़ा, ये कथा है और बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली कथा है। एक बार सुबह सुबह कन्हैया सो करके उठते, मैया दूध पिलोती है, दही पहले हाथ से पिलोते थे ना, तो कन्हैया का श्रृंगार भी मैया बड़े चाव से, मोटे मोटे नेत्र कन्हैया के, काजल डालती थी। और हमने सभी ने देखा है कि जब बालक सुबह सुबह उठता है ना, सबसे पहले दोनों हाथ कहाँ जाते हैं? नेत्रों पे। और नेत्रों पे हाथ गए तो आपको पता है जगन्नाथ जी की तरह स्वरूप हो गया कन्हैया का, और बस पूरा मुंह लीप लिया तो उस काजल से। और मैया ना पहले आ गए, तो मैया ने जैसे देखा रे लाला, तो उन्हें कहा कर लियो। अब कन्हैया वहां खड़े खड़े ही पूछ रहे कि मैया ये बता कि मैं तेरे को कितना प्यारा लगता हूं। कि मैया कहती है कि तूने जग का उजियारा, मेरे हृदय का तारा है, तेरे से प्यारा तो और कोई है ही नहीं मेरे लिए। और तो कहा कि अच्छा मुझे ना दुग्ध पान करा दे। तो देखी हुई बात है, ये सुनी हुई भी है, वैसे गोद में ले लिया और तो स्तनपान कर रहे हैं कन्हैया, और मैया दूध पिलो रही है, दही पिलो रही है। अचानक पता नहीं क्या ध्यान में आया, कन्हैया ने पूछा ये बता मैया, तेरे को ना दूध प्यारा है या तेरा पूत प्यारा है? मैया ने कहा लाला, मैं कितने बार बताऊं कि तेरे से प्यारा इस संसार में कोई नहीं है। अच्छा, बोला हाँ। मैया की ऐसी बात हुई तो कन्हैया बहुत खुश है, और दुग्ध पान करते करते बाल गोपाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए और मैया दही पिलाने लगी। मैया ने रसोई में दूध रखा था, और जब दूध पकने लग जाता है वो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर दूध पक करके जलने लग जाए तो उसकी जो स्मेल है वो हमारे तक, आप तक पहुंचेगी अगर हम घर में हैं तो मैया को आभास हुआ। ऐसे करके जब वो आई महक उस दूध की जलने की, तो मैया को लगा कि दूध जल जाएगा। इतना बोध हुआ नहीं कि कन्हैया को लिया और झट से नीचे पटक दिया। अब कन्हैया ने क्षण भर भी नहीं लगा सोचते कि अब तक तो यशोदा मैया कह रही थी कि लाला कितनी बार बताए दूं कि मोको ना तेरे सिवाय संसार में दूसरा कोई प्यारा नहीं है, और अब झट से वहां दूध के लिए भाग गई। भगवान लीला करते हैं आनंद प्रदान करने के लिए अपने भक्तों को। तो इतने में एक वहां कोई डंडी पड़ी थी, और लिया सबसे पहले जो दही का माट रखा था ना, जिसको मैया बिलो रही थी, उसमें दिया एक और फोड़ दिया। उससे भी जब सबर नहीं हुआ कन्हैया को कि आज तो ऐसे झट से पटक के चली गई, अब तक तो कह रही थी लाला मोको बस तेरे सिवा संसार में दूसरी कोई वस्तु प्यारी नहीं। जहां वो दही के माखन के माट रखे थे सारे जाके और धड़म 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 करके फोड़ दिए। मैया जब दूध उतार के इधर आई तो देखा कि बस आंगन में दूध, माखन, दही सब कुछ बिखरा पड़ा है, और कन्हैया कूद कूद के डंडा ले करके और एक एक माट को फोड़ रहे हैं। मैया ने वहीं से क्रोध आया, दारी के रुख मैं बताऊं तो, और एक डंडी उठाई और पीछे पीछे भागी। तभी तो ब्रह्मा जी की जो चार बुद्धि, चार से ना चार बुद्धि सुना है ऐसे कथा में कहते हैं, चकरा गई थी कि ये पर ब्रह्म कैसे हो सकता है जो 80 बरस की एक बूढ़ी औरत है और उसके आगे आगे भाग रहे हैं। जब भगवान से राधा रानी पूछा कि आप तो सर्वेश्वर हो इस संसार के, भगवान कहते हैं राधा कि मैं ना बड़े बड़े राक्षसों से युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस वक्त भागने में ही भलाई है, मैया से नहीं जीत सकता मैं। तो कन्हैया भाग रहे, और मैया और लाठी ले करके कन्हैया के पीछे 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 पीछे। आखिर में मैया की वृद्धावस्था थी, थक गई। तो जब मैया बैठ गई, पसीना पसीना हो, भगवान अपने भक्तों को कष्ट देने के लिए, ये लीला जितनी भी हुई ना, ये सुख प्रदान करने के लिए थी। और कन्हैया एक लता की आड़ में छुप गया, छोटा सा तो है ही, और पकड़ नहीं पाई मैया। तो जब पेड़ की लता से ऐसे झुक करके देखा तो कहा कि मैया कहाँ भाई हो?
मैया बोली रे लाला मैं थक गई, इतना कहा मैं हार गई। मतलब वो हार का मतलब भगवान से वैसे भी कौन जीतता, जो हारा है ना इस प्रेम युद्ध में वही विजय हुआ है, और जिसने अहंकार रूपी जो जीत का एक ताज पहन रखा वो गुरुदेव भगवान कहते हैं नहीं जा सकता उस प्रेम तक। तो क्या हुआ कि मैया तू हार गई? हाँ मैं लाला हार गई। तो थोड़ी देर विश्राम कर ले, जल लेके आऊं? कि लाला जल तो नहीं, तू नेक ना मेरे पास आ जा और फिर घर चलते हैं। अब कन्हैया कहता मैया एक बात बता, तू मारेगी तो नहीं? मैया कही लाला मैं तुमको क्यों मारूंगी, देख मैं थक गई हूं। और भगवान ना इतने भोले हैं, उस स्वरूप में मैया का सुख देना था। वहां से आए धीरे, थोड़ी सी दूर आकर के फिर रुक गए। अब मैया ने भ्रिकुटी उठा उठा के ऐसे ऐसे देख रही है कि नजदीक एक बार आ जाए फिर इसकी मैं आज बात पक्की कर ही दूंगी। कि मैया मुझको वचन दे, मारेगी ना? मैया कह रही है कि नहीं लाला मैं नहीं मारूं, नजदीक तो आ जा। और देख अब मैं बूढ़ी हो गई, मैं से चला नहीं जा रहा, देख पसीना पसीना। और भगवान मैया की इतनी भोली सूरत है, उस सूरत को देख करके ना पास ना चाह करके भी जाना चाह रहे। तो मैया आते ही उस क्रोध को छुपाने के लिए कन्हैया ने क्या किया, मैया के गले में अपनी गलवैया डाल करके और हृदय से लग गए मैया के। मैया को एक बार तो इतना आनंद प्रदान, भगवान है भाई, आनंद घन है वो। जैसे ही हृदय से लगे तो इतना सुख प्राप्त हुआ, लेकिन क्षण भर में तुरंत मैया को याद आया कि अब आ गया, हाथ में झट से पकड़ा कि लाला आज आ गया। मैया तो मुंह को मना कर रही थी कि मैं नाय मारूं, और अब अपना रूप बदल लिया। मैया बोली तूने बहुत भगाया है मुझे, और आज अगर तेरे को नहीं डांटा गया ना, अगर आज तेरे को दंड नहीं दिएगा तो और बड़े बड़े उधम करेगा। कुछ नहीं बोला, ठुमक ठुमक करके मैया हाथ पकड़ी है कस के, और जा करके उखल लीला यहां हुई। तो रस्सी को ना संस्कृत शब्द में दाम कहते हैं शायद, और उदर दामोदर, इसलिए नाम पड़ा। अब वो जो रस्सी जितनी बांध रही है ना मैया, बड़ी बड़ी रस्सी ला करके कोशिश कर रही है भगवान को बांधने की, तो उतनी छोटी पड़ रही है, 2 उंगल का फासला पड़ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी रस्सी भगवान अपने पेट में समेट रहे हैं, तभी नाम दामोदर पड़ा। तो मैया कह रही है कि लाला मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं बांधा। और भगवान ने एक छोटी सी रस्सी को अपने आप ही तुरंत बांध लिया। यही वो कथा है जिसके नाम से भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा है, श्री हरि वंश।